and this is the chapter 70 of Devil Rebirth Cute Wife. I am sorry little wifey. उस दिन अर्जुन की खुशी और उसे पागलों की तरह बर्ताव करता देख कियारा को अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं हुआ। उस दिन कियारा की दूसरी जिंदगी का दूसरा सबसे खूबसूरत पल था। उस दिन कियारा ने अर्जुन के कई नए रूप देखे थे। आज सही मायनों में उसके चेहरे पर बाप बनने की खुशी थी। जान अर्जुन कियारा को अपने बाहों में भरते हुए असल दुनिया में वापस ले आता है। फ्लैशबैक एंड। कियारा अर्जुन को घूर कर देखती है और अपने छोटे गालों को फुलाते हुए अर्जुन से कहती है, हब्बी ये मेरे बेबीज हैं, इन्हें मत डांटो ना। अब आगे। कियारा की बात सुनकर अर्जुन की भौहें तन जाती है। वो कियारा की ओर अपनी नज़रें तरसता हुआ देखता है और अपने चेहरे पर बेशुमार घमंड लाते हुए अपनी लिटिल वाइफी से आगे कहता है, जान डोंट बी फूल्ड। आई नो यू डोंट हैव अ ब्रेन बट नेवर फॉरगेट दैट दीज चिल्ड्रन आर माइन। आई हैव गिवन यू द प्लेजर ऑफ बिकमिंग ऑफ मदर। अर्जुन की ऐसी घमंड से भरी बातें सुन कियारा का माथा ठनक जाता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। और रियली हबी। कियारा अर्जुन के कॉलर को अपनी छोटी उंगली में फंसाती है और झटके से अर्जुन के इमोशनलेस पर घमंड से भरे चेहरे को अपने करीब खींच लेती है। अर्जुन कियारा के इस एक्शन से बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। उल्टा वो तो कियारा की ओर अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल लिए देखने लगता है। कियारा का खून खौल उठता है। वो अर्जुन के चेहरे को झटके से अपने करीब करती है और अपने कोमल होठों को कियारा अर्जुन की सख्त होठों पर रख अपने राक्षस हब्बी को बेहद पैशनेटली किस करने लगती है। करीब 5 मिनट की लॉन्ग किस के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। उन दोनों की गहरी सांसों की आवाज़ें पूरे रूम में गूंज उठती है। अर्जुन का शरीर कियारा की इस सडन किस की वजह से पूरी तरह गर्म हो जाता है और उसका कंट्रोल उसके शरीर से मानो किसी चिकनी रस्सी की तरह फिसलने लगता है। लिटिल वाइफी। अर्जुन अपने दांत पीसते हुए कियारा से कहता है। कियारा अर्जुन के इस कदर बेचैन देखकर अंदर ही अंदर खुशी से उछल पड़ती है और अपने दांत दिखाते हुए अर्जुन से बेहद मासूमियत से कहती है, हैव यू एवर फॉरगेट दैट हबी? मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। एक बात हमेशा याद रखना कमांडर अर्जुन बख्शी, वो मैं हूँ जो तुम्हें तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें एक अंश देगी। वो मैं हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस विशाल सिंहासन को संभालने के लिए तुम्हें एक वारिस दूंगी। Never forget that we have our same places. You are not bigger than me and I am not down at you. पता नहीं क्यों आज पहली बार अर्जुन की बातों ने कियारा का दिल थोड़ा बहुत दुखा दिया था। अपनी लिटिल वाइफ का निराश और उदासी भरा चेहरा देखकर अर्जुन का दिल बेचैन उठता है। उसे अपनी ही कहे शब्दों पर गुस्सा आने लगता है। हबी आई वॉन्ट टू स्लीप। कियारा अर्जुन से सुबकते हुए कहती है और किसी लिटिल मंकी की तरह अर्जुन की बाहों में घुस जाती है। अर्जुन इस वक्त चुप रहना ही सही समझता है। शायद ये कोई मूड स्विंग हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों में उसने साफ साफ देखा था कि आज पहली बार वो उससे निराश हो गई थी। अर्जुन के बड़े हाथ लगातार कियारा के खुले लंबे बालों और कर्वी स्टमक को सहला रहे थे। कुछ पलों बाद ही कियारा गहरी नींद में चली जाती है। अर्जुन उसके माथे को बेहद जेंटली चूमता है और अपने चेहरे को उसके बालों में धसाते हुए अपनी लिटिल वाइफी की खुशबू को स्निफ करते हुए कियारा से कहता है, आई एम सॉरी लिटिल वाइफी, आई नो टुडे आई हर्ट यू बट इट्स इम्पॉर्टेंट। तुम्हें ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था कि ज़िंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तुम्हें कुछ अचीव करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए हर चीज़ कमा चुका हूँ। लिटिल वाइफी अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रह सकूँगा, या फिर क्या पता एक दिन ऐसा आए कि मैं कभी तुम्हारे पास लौट ना सकूँ। उस वक्त और उस पल में मैं तुम्हें कभी कमज़ोर पड़ते देखना नहीं चाहता। अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब सीरियसनेस थी। उसका हर वर्ड सच्चा था। वो जानता था कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन वो तो कमांडर अर्जुन बख्शी था। वो हर चीज़ से लड़ सकता था और अपनी फैमिली को हर किसी से सुरक्षित रख सकता था। लेकिन कभी कभी वक्त सब पर भारी पड़ जाता है। बस यही वजह थी कि अपनी लिटिल वाइफी को अपने पैरों पर खड़ा होता देखना चाहता था।
अर्जुन अपनी आंखों में दुनिया भर की इमोशन लिए अपनी लिटिल वाइफ की ओर देख रहा था। उसकी छोटी बीबी अब बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। हर पल उसके मूड स्विंग्स उसके सर पर सवार रहते हैं। हर पल के साथ उसके इमोशन उसके लिए बदलते रहते हैं। कभी वो उसके करीब आना चाहती है तो कभी उससे खुद से दूर रखना चाहती है, तो कभी वो उससे नाराज़ हो जाती है। वो छोटी छोटी बातों पर उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। और उस वक्त अर्जुन ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। 2 चैप्टर के बाद कियारा की सुपर फनी डिलीवरी होने वाली है। तो प्लीज़ गाइस मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।